घर की 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी किसी इंसान को मत देना। अगर कोई आपसे ये 3 चीज़ें माँगने भी आ जाए तो साफ मना कर देना, क्योंकि हर बात पर मना करना बुरी बात नहीं होती। कभी-कभी आपका एक साफ इनकार आपके पूरे परिवार को बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। दोस्तों, कभी रात के सन्नाटे में जब पूरा घर शांत होता है, क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि आखिर वो कौन-सी छोटी-सी भूल है जो धीरे-धीरे आपके घर की शांति, बरकत और इज़्ज़त को ख़त्म कर रही है? अजीब बात तो ये है कि लोग इसे गलती मानते ही नहीं। वो इसे अपनी अच्छाई, रिश्तेदारी या मदद का नाम देते हैं, लेकिन सालों बाद यही आदत उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाती है। आज मैं आपको ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर आपने किसी के दबाव में, शर्म में या जज़्बाती होकर किसी को दे दिया, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपके घर का सुकून क्यों छिनने लगा, आपकी कमाई से बरकत क्यों गायब हो गई और खुशियाँ क्यों कम होने लगी। ये 3 चीज़ें आपके घर की किस्मत को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। ये आपके घर में खुशहाली भी ला सकती है और परेशानियाँ भी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके घर कोई ये 3 चीज़ें माँगने आए, चाहे वो कितनी भी मिन्नतें करे, बार-बार गुज़ारिश करे, आप ये 3 चीज़ें कभी मत देना। तीनों में से एक भी चीज़ मत देना, वरना याद रखना आप पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। ना आपके घर की इज़्ज़त बचेगी और ना सुकून बचेगा और ना ही कमाई में बरकत रहेगी। सिर्फ़ परेशानियाँ ही आपके हिस्से में आएँगी। दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे के बारे में सोचिए। रोज़ाना उस दरवाजे से कितने ही लोग अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। दुआ सलाम होती है, बातचीत होती है, कुछ लोग कुछ माँगने आते हैं, तो कुछ लोग देने आते हैं। कभी कोई करीबी रिश्तेदार आ जाता है, कभी पड़ोसी, तो कभी कोई पुराना दोस्त। कई बार कोई ऐसा इंसान सामने खड़ा होता है, जिसे मना करते हुए भी आपको संकोच होता है। आप मुस्कुराकर कहते हैं, "हाँ, हाँ, ले जाइए, आखिर आप अपने ही तो हैं।" और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या सच में हर चीज़, हर समय, हर इंसान को दे देनी चाहिए? क्या हर स्थिति में की गई मदद वाक़ई सही होती है? क्या हर बार हाथ खोलकर सब कुछ दे देना ही समझदारी है? ये वो बातें हैं जिन पर आज के ज़माने में लोग ध्यान ही नहीं देते। यही वजह है कि बाहर से हँसते-खेलते दिखने वाले घर अंदर से धीरे-धीरे खोखले हो रहे होते हैं। कभी रुक कर ध्यान दीजिएगा, कुछ घरों में कमाई बहुत कम होती है, लेकिन घर का माहौल इतना शांत और खुशनुमा होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ घरों में पैसों की कोई कमी नहीं होती, फिर भी हर दिन एक नई परेशानी सामने खड़ी रहती है। कहीं बच्चों को लेकर तनाव है, कहीं पति-पत्नी के बीच अनबन चल रही है, कहीं काम-धंधे में लगातार घाटा हो रहा है, कहीं बीमारियों का अंत ही नहीं हो रहा, तो कहीं बनते-बनते काम ऐन मौके पर बिगड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हर मुसीबत की वजह सिर्फ़ ख़राब किस्मत होती है? क्या हर नुकसान के पीछे किसी की बुरी नज़र या जलन ही होती है? या फिर कभी-कभी इंसान खुद जाने-अनजाने में अपने घर के ऐसे रास्ते खोल देता है, जहाँ से अशांति और परेशानियाँ चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं? यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इंसान कभी एक झटके में बड़ी गलती नहीं करता। शुरुआत हमेशा छोटी-छोटी आदतों से होती है। इंसान ऐसी भूल करता चला जाता है, जिसे वो भूल मानता ही नहीं। फिर वही आदतें उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और धीरे-धीरे पूरे परिवार का नसीब बिगाड़ देती है। इसलिए समझदार इंसान वो नहीं, जो हर बात को आँख मूंद कर मान ले, बल्कि समझदार वो है, जो रुक कर सोचे, अपने तौर-तरीके को परखे और ये देखे कि कहीं वो खुद भी तो ऐसी ही कोई बड़ी भूल नहीं कर रहा, जिसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ़ इतनी सी गुज़ारिश करूँगा कि इस पूरी बात को किसी आम किस्से की तरह मत सुनिएगा। इसे अपने घर का माहौल दिमाग में रख कर सुनिए, अपनी रोज़ की आदतों को ध्यान में रख कर सुनिए और हर बात सुनने के बाद अपने दिल से बस एक बार ये सवाल पूछिए, कहीं यही भूल मुझसे भी तो नहीं हो रही? क्योंकि कई बार इंसान का जीवन किसी बहुत बड़े फैसले से नहीं बदलता, बल्कि एक छोटी-सी आदत सुधार लेने से संवर जाता है। यही वजह है कि आज भी पुराने ज़माने के समझदार और तजुर्बेकार लोग कुछ मामलों में बहुत सावधानी बरतते थे। वो अपनी हर चीज़ हर किसी के हाथ में नहीं थमा देते थे। वो किसी की भी हर माँग तुरंत पूरी नहीं करते थे। वो हर समय हर किसी के लिए अपने घर के दरवाज़े नहीं खोले रखते थे और ना ही हर बात का जवाब तुरंत देते थे।
लोग अक्सर उन्हें सख्त या रूखे मिजाज का समझते थे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो सख्त नहीं बल्कि बहुत दूर की सोचने वाले लोग थे। क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि कुछ चीज़ों की अहमियत तभी समझ आती है जब वो हाथ से निकल जाती है। बड़े दुख की बात है कि आज के ज़माने में हमने सावधानी बरतने को बुरा बर्ताव मान लिया है और लापरवाही को अच्छाई समझ बैठे हैं। हम हर कदम पर बस यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर कल को हमारी इसी लापरवाही से हमारे घर की शांति छिन गई, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करने आएगा? अब आपके मन में भी बार-बार यही सवाल घूम रहा होगा कि आखिर वो 3 चीज़ें हैं कौन-सी? क्या वो वाक़ई इतनी मायने रखती है? और अगर इतनी ही ख़ास है, तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग उन्हें इतनी सँभाल कर क्यों रखते थे? ज़रा सब्र रखिए, क्योंकि अगर मैं अभी सीधे उन 3 चीज़ों के नाम बता दूँ, तो आप उनके पीछे की असली वजह और समझदारी कभी नहीं समझ पाएँगे। पहले उस बुनियादी बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप उस गहराई को समझ जाएँगे, तब वो 3 चीज़ें आपको केवल सामान नहीं लगेंगी, बल्कि अपने घर की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी महसूस होंगी। और यकीन मानिए, जब आप इस पूरी बात के अंत तक पहुँचेंगे, तो हो सकता है आप अपने घर की कोई पुरानी भूल हमेशा-हमेशा के लिए सुधार चुके होंगे। दोस्तों, एक सवाल का जवाब अपने दिल में सोच कर ज़रूर दीजिएगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग दिन-रात खून-पसीना बहाते हैं, फिर भी शांति उनके दरवाज़े पर कदम नहीं रखती? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कमाई भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन उनके घर में एक अलग ही सुकून, अपनापन और बरकत दिखाई देती है। आखिर ये अंतर आता कहाँ से है? क्या सिर्फ पैसों की वजह से? बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ अच्छी किस्मत का खेल है? नहीं, ये भी पूरी सच्चाई नहीं है। असली अंतर दरअसल उन बातों में छुपा होता है जहाँ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम हमेशा बड़ी-बड़ी मुसीबतों से घबराते हैं, लेकिन ज़िंदगी अक्सर हमारी छोटी-छोटी लापरवाहियों की वजह से बिगड़ने लगती है। शैतान भी इंसान को कभी एक ही बार में बड़े नुकसान के रास्ते पर नहीं धकेलता। वो पहले हमारी रोज़मर्रा की आदतें बदलवाता है, फिर हमारी सोच बदलता है और फिर हमारी समझ को इस कदर शून्य कर देता है कि इंसान अपना ही नुकसान कर रहा होता है और उसे इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं होता। ज़रा अपने बचपन के दिनों में लौट कर देखिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि घर के बुज़ुर्ग कभी-कभी किसी माँगने वाले को तुरंत कोई चीज़ उठाकर नहीं दे देते थे? वो पहले समय देखते थे, स्थिति को समझते थे, फिर कोई फ़ैसला लेते थे। उस दौर में हमें लगता था कि ये तो पुराने ज़माने के दकियानूसी बातें हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ समझ आता है कि अनुभव सिर्फ़ किताबों को पढ़कर नहीं मिलता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिले तजुर्बों से हासिल होता है। यहाँ एक बात बहुत साफ तौर पर समझ लीजिए, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करना छोड़ दीजिए, और ना ही हमारा धर्म हमें कंजूसी करना सिखाता है। धर्म तो हमेशा अपनों का ख़्याल रखने, दरियादिली दिखाने और दूसरों की भलाई करने की सीख देता है। लेकिन हर भलाई के काम में समझदारी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे सही समय पर ली गई दवा फ़ायदा पहुँचाती है, लेकिन बिना सोचे समझे उसका इस्तेमाल नुकसान भी कर सकता है। ठीक इसी तरह कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहां भावनाओं में बहने के बजाय होश और समझदारी से काम लेना पड़ता है। आज हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम इस बात से तो बहुत डरते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, लेकिन इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि अल्लाह को क्या पसंद है। हम साफ मना करने में झिझकते हैं और बाद में अपने ही किए फैसलों के नतीजों पर बैठकर रोते हैं। फिर बाद में शिकवा करते हैं कि पता नहीं घर की शांति कहाँ चली गई। समझ नहीं आता कमाई में बरकत क्यों नहीं रही, हर खुशी अधूरी क्यों रह जाती है। जबकि सच तो यह है कि इसका जवाब हमारे अपने व्यवहार और फैसलों में ही छुपा होता है। दोस्तों, आज मैं जिस बात का ज़िक्र करने जा रहा हूँ, उसे महज़ कोई पुरानी परंपरा या रस्म मानकर अनदेखा मत कीजिएगा, बल्कि यह समझने की कोशिश कीजिए कि इसके पीछे की असली समझदारी और वजह क्या है। क्योंकि जब किसी बात की वजह समझ आ जाती है, तो उस पर अमल करना बहुत आसान हो जाता है। अब शायद वो घड़ी बहुत करीब आ चुकी है, जिसका आप शुरुआत से इंतज़ार कर रहे थे। वो पहली चीज़ जिसके मामले में हमारे बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते थे, जिसके बारे में आज भी बहुत से समझदार लोग खामोशी अख्तियार करते हैं और जिसे हम अक्सर एक आम सी बात समझकर सबसे पहले अपने घर से बाहर फैला देते हैं, उसका ज़िक्र अब हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन वो पहली बात बताने से पहले मेरी आपसे बस एक गुजारिश है,
अपने दिमाग से हर तरह के अंधविश्वास और वहम को पूरी तरह निकाल दीजिए। हर बात को समझदारी, धर्म और तर्क की कसौटी पर परखिए, क्योंकि एक समझदार इंसान की पहचान यही है कि वो ना तो आँख मूंद कर किसी की नकल करता है और ना ही बिना किसी ठोस वजह के हर बात को सच मान लेता है। चलिए अब उस पहली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब वो पल आ ही गया जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। शायद इस वक्त आपके दिमाग में तरह-तरह के ख़्याल आ रहे होंगे। कोई सोच रहा होगा कि शायद सोने-चांदी की बात होगी, कोई सोच रहा होगा किसी धार्मिक किताब की बात है, तो कोई किसी और कीमती सामान का अंदाज़ा लगा रहा होगा। लेकिन असलियत इन सब से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस पहली चीज़ की बात मैं करने जा रहा हूँ, वो किसी बाज़ार में नहीं बिकती और ना ही पैसों से उसकी कोई कीमत तय की जा सकती है। लेकिन अगर ये चीज़ एक बार गलत हाथों में चली गई, तो सालों की मोहब्बत, आपसी भरोसा और घर का सारा सुकून पल भर में ख़त्म हो जाता है। वो पहली चीज़ है आपके घर के राज़। जी हाँ, घर की गुप्त बातें भी एक बहुत बड़ी अमानत होती हैं। हर वो बात जो सिर्फ़ घर की चारदीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए, हर वो कमज़ोरी जिसकी खबर सिर्फ़ घरवालों को होनी चाहिए, घर का हर छोटा-मोटा आपसी मतभेद, तंगहाली, आर्थिक तंगी, मजबूरी या कोई भी मुश्किल दौर, इन सब बातों को हर आने-जाने वाले इंसान के सामने रख देना कोई समझदारी नहीं है, बल्कि यह तो अपने ही हाथों अपने घर की नींव को कमज़ोर करने जैसा है। हमेशा याद रखिएगा, आपका दुःख सुनने वाला हर इंसान आपका सच्चा हितैषी नहीं होता। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका भला चाहने वाला नहीं होता और हर वो इंसान जो आपकी बुरी बात बहुत ध्यान से सुन रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके दर्द को समझे या उस बात को अपने तक रखे। कई बार लोग सिर्फ़ इसलिए सवाल पूछते हैं ताकि उन्हें आपकी कमज़ोरी का पता चल सके। वो आप पर दया दिखाने के लिए नहीं, बल्कि बाद में दूसरों के सामने आपकी बातों का मज़ाक उड़ाने और चर्चा करने के लिए जानकारी जुटा रहे होते हैं। इसलिए समझदार लोग अपने घर की हर बात हर किसी से नहीं करते। वो अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार ज़ुबान से निकला हुआ राज़ कभी वापस नहीं लौटता। एक पल के लिए अपने आस-पास नज़र घुमाकर देखिए, कितने ही हँसते-खेलते परिवार सिर्फ़ इसलिए बिखर गए क्योंकि घर की कोई निजी बात बाहर निकल गई। कितनी ही बहनों और बेटियों की मान-मर्यादा लोगों की बातचीत और चर्चा का विषय बन गई। पति-पत्नी के बीच की छोटी-मोटी अनबन दूसरों के बेजा दखल देने की वजह से हमेशा-हमेशा की दुश्मनी में बदल गई। और कितने ही व्यापार और काम-धंधे सिर्फ़ इसलिए ठप हो गए क्योंकि किसी ने समय से पहले अपनी पूरी प्लानिंग दूसरों के आगे खोल कर रख दी। यहाँ रुक कर ज़रा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में हर रिश्तेदार को आपके घर की हर अंदरूनी बात जानने का हक है? क्या आपका हर दोस्त आपके घर के हालातों को सँभाल कर रखने लायक भरोसेमंद है? क्या हर पड़ोसी को यह पता होना ही चाहिए कि आपकी कमाई कितनी है, घर में कितना खर्च होता है, कौन बीमार है, किससे अनबन चल रही है या घर में क्या परेशानी है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो फिर आज ही से अपनी एक आदत बदल डालिए। अपने घर की गुप्त बातों को छुपा कर रखना सीखिए, क्योंकि जिस घर की बातें घर के अंदर ही रहती है, वहाँ आपसी भरोसा हमेशा ज़िंदा रहता है। और जिस घर के राज चौपालों, महफ़िलों और सोशल मीडिया तक पहुँच जाते हैं, वहाँ से सुख चैन सबसे पहले विदा ले लेता है। तो यह थी वो पहली चीज़ जिसे कभी भी किसी के सामने ज़रा-सी भी लापरवाही में उजागर नहीं करना चाहिए। अब शायद आप यह सोच रहे होंगे कि अगर पहली बात इतनी बड़ी थी, तो दूसरी चीज़ तो यकीनन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला होगी। और सच भी यही है, क्योंकि उस दूसरी चीज़ का सीधा ताल्लुक सिर्फ़ आपके परिवार से नहीं, बल्कि आपकी रोज़ी-रोटी, आपकी समाज में इज़्ज़त और आपकी आने वाली ज़िंदगी के फ़ैसलों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब आते हैं उस दूसरी चीज़ की तरफ जिसे अक्सर लोग एक मामूली बात समझकर छोड़ देते हैं। हालाँकि यही वो चीज़ है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी का पूरा रुख पलट देती है। अगर पहली चीज़ आपके घर के राज़ थे, तो दूसरी चीज़ है आपके घर के माली हालात और आपके आने वाले प्लान। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हर इंसान के दिल में कुछ न कुछ सपने होते हैं। कोई नया काम-धंधा शुरू करना चाहता है, कोई नया मकान खरीदने का इरादा रखता है, कोई ज़मीन लेना चाहता है, तो कोई अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुपचाप दिन-रात मेहनत कर रहा होता है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि आज इंसान का प्लान पूरा होने से पहले ही उसका ढिंढोरा पीटने लगता है। अभी काम धंधा शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर फ़ोटो डालना शुरू हो जाती है। अभी कोई डील पक्की भी नहीं हुई, पर दोस्तों की महफ़िल में उसकी चर्चा शुरू हो जाती है।
अभी कामयाबी मिली भी नहीं पर इंसान पहले से ही खुद को कामयाब साबित करने में जुट जाता है। फिर अगर किसी वजह से वो काम अटक जाए या रुक जाए तो इंसान कहता है पता नहीं क्या हो गया, काम बनते बनते बिगड़ गया। जबकि सच तो यह है कि कई बार दिक्कत किस्मत की नहीं बल्कि हमारी खुद की लापरवाही की होती है। हम अपनी ज़िंदगी के सारे प्लान उन लोगों के सामने खोल कर रख देते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी या तरक्की से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। याद रखिए, हर वो इंसान जो आपकी तरक्की पर मुस्कुरा रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो दिल से आपके लिए खुश भी हो। हर वो इंसान जो आपको बधाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए दिल से दुआ भी कर रहा हो। इसलिए समझदार लोग अपनी मेहनत का ढिंढोरा नहीं पीटते, वो पहले अपना काम पूरा करते हैं और फिर अगर ज़रूरत पड़े तभी उसकी बात करते हैं। एक किसान की मिसाल देखिए, वो ज़मीन में बीज बोने के बाद हर आने जाने वाले को यह चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताता कि उसके खेत में क्या उगने वाला है। वो चुपचाप सही वक्त का इंतज़ार करता है, फसल को पानी देता है, मेहनत करता है और जब फसल पक कर तैयार हो जाती है, तो दुनिया खुद ब खुद उसे देख लेती है। ज़िंदगी का नियम भी यही है, हर सपना ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं होता, हर प्लान सबको सुनाने के लिए नहीं होता, हर कामयाबी सबको दिखाने के लिए नहीं होती। कभी-कभी आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। आजकल एक अजीब-सी आदत बहुत आम हो गई है, इंसान को अपनी खुशी तब तक पूरी लगती ही नहीं जब तक दुनिया उसे देख ना ले। नई गाड़ी ली, फ़ोटो, नया घर खरीदा, फ़ोटो, कहीं घूमने गए, फ़ोटो, नया काम शुरू किया, फ़ोटो। और फिर वही इंसान कुछ महीनों बाद रोता है कि पता नहीं अचानक सब कुछ कैसे बिगड़ गया। असली दिक्कत फ़ोटो खींचने की नहीं है, असली दिक्कत यह है कि हमने अपनी खुशियों और अपनी ज़िंदगी को दूसरों की नज़रों का मोहताज बना दिया है। हमेशा याद रखिए, जिस तरह किसी भी नेमत की हिफाजत उसका शुक्र अदा करने से होती है, उसी तरह उसकी सुरक्षा खामोशी बरतने से भी होती है। हर खुशी का ढिंढोरा पीटना ज़रूरी नहीं है, हर कामयाबी का विज्ञापन देना ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी अपने सपनों को सिर्फ़ अपने और अल्लाह के बीच एक राज़ रहने दीजिए। फिर देखिएगा, जब अल्लाह की कृपा होगी तो दुनिया खुद ब खुद आपकी कामयाबी देख लेगी। और शायद यही वो समझदारी है जिसे जान लेने के बाद इंसान बोलने से पहले सोचना सीख जाता है। अब बस एक आखिरी चीज़ बाकी रह गई है, और सच कहूँ तो अगर पहली चीज़ ने आपके घर की इज़्ज़त को बचाया और दूसरी चीज़ ने आपकी कमाई और प्लान्स को सँभाल कर रखा, तो यह तीसरी चीज़ आपके पूरे परिवार की शांति, आपसी प्यार और आपके आने वाले कल से जुड़ी हुई है। और यही वो बात है जिसे लोग सबसे हल्का समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान भी अक्सर इसी की वजह से उठाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं तीसरी और आखिरी बात की तरफ। और सच कहूँ, अगर आपने पहली 2 बातें दिल से समझी है, तो यह तीसरी बात आपके दिल पर सबसे गहरा असर छोड़ेगी। क्योंकि यह चीज़ ना किसी बाज़ार में बिकती है, ना किसी खज़ाने में बंद है और ना ही इसे दुनिया के सारे पैसे देकर खरीदा जा सकता है। यह है आपके घर का आपसी भरोसा, इज़्ज़त और सुख-चैन। यह भी एक ऐसी अनमोल अमानत है जिसे हर किसी के हाथों में नहीं थमाया जा सकता। आज बहुत से परिवारों की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह नहीं कि उनके पास पैसों की कमी है, बल्कि यह है कि उनके घर की हर छोटी-बड़ी बात घर से बाहर निकल जाती है। पति-पत्नी के बीच की अनबन, बच्चों की गलतियाँ, घर के आपसी झगड़े, तन्हाली या पैसों की परेशानी, ये सब बातें मिनटों में रिश्तेदारों, दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया की चर्चा का विषय बन जाती हैं। फिर धीरे-धीरे वही लोग जो कभी आपके हमदर्द बनकर बातें सुनते थे, आप पर फैसले सुनाने लगते हैं, बिना माँगी सलाह देने लगते हैं और कई बार वही लोग आग को बुझाने के बजाय उसमें और घी डालने का काम करते हैं। हमेशा याद रखिए, हर ज़ख्म सबको दिखाने के लिए नहीं होता, कुछ दर्द सिर्फ़ अल्लाह के सामने बयान किए जाते हैं और कुछ उलझनें सिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ बैठकर सुलझाई जाती है, जो इस मामले से सीधे जुड़े हों। समझदार इंसान वो नहीं होता जो हर किसी के सामने अपना दुख रोए, बल्कि समझदार वो है जो अपनी परेशानी को सही इंसान तक ले जाए। अगला मसला धर्म का हो तो ज्ञानियों के पास जाइए, कानूनी हो तो वकील के पास और सेहत से जुड़ा हो तो डॉक्टर के पास। लेकिन हर मसले का ढिंढोरा हर महफिल में पीटना अक्सर बात को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है। ज़रा अपने आसपास नज़र घुमाकर देखिए, कितने ही परिवार सिर्फ इसलिए तबाह हो गए क्योंकि किसी ने गुस्से में आकर घर की अंदरूनी बात बाहर जाकर कह दी। कितने ही रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट गए क्योंकि एक पल की नाराज़गी को तमाशा बना दिया गया।
और कितने ही बच्चे अपने माँ-बाप की नज़र में इज़्ज़त सिर्फ़ इसलिए खो बैठे क्योंकि बड़ों ने अपने ही घर का पर्दा नहीं रखा। याद रखिए, घर सिर्फ़ ईंट, पत्थरों और दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है आपसी भरोसे से, और भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा कायम करने में सालों-साल बीत जाते हैं। इसलिए अगर कभी आपके दरवाज़े पर कोई आए और आपसे ऐसी कोई बात, कोई ऐसा राज़ या ऐसी कोई जानकारी माँगे जिससे आपके घर का सुकून, इज़्ज़त या आपसी भरोसा दाँव पर लग सकता हो, तो बहुत ही तमीज़ और अदब के साथ साफ़ मना कर दीजिए। हर साफ़ इनकार बुरा बर्ताव नहीं होता, कभी-कभी एक खामोश इनकार आपके पूरे परिवार की सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। और अब इस पूरी बात का निचोड़ बस एक लाइन में समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा शांति और प्यार बना रहे, तो इन 3 अमानतों की हमेशा हिफाज़त कीजिए। पहली अमानत, आपके घर के राज़। दूसरी अमानत, आपकी माली हालात और आपके आने वाले प्लान। तीसरी अमानत, आपके घर का आपसी भरोसा, इज़्ज़त और सुकून। ये तीनों चीज़ें जब तक सुरक्षित रहती हैं, तब तक घर न सिर्फ बसता है, बल्कि अंदर से बेहद मज़बूत भी रहता है। और आखिर में, अगर आज की इन बातों ने आपको एक पल के लिए भी अपने घर के माहौल, अपनी आदतों और अपने फ़ैसलों पर सोचने के लिए मजबूर किया है, तो आज ही खुद से एक वादा कीजिए, अपने घर को सिर्फ साफ-सुथरा ही नहीं रखेंगे, बल्कि उसे सुरक्षित भी बनाएँगे। अपनी ज़ुबान को सिर्फ मीठा ही नहीं रखेंगे, बल्कि ज़िम्मेदार भी बनाएँगे। अपनी हर खुशी, हर राज़ और हर रिश्ते को अल्लाह की दी हुई अमानत समझकर सँभालेंगे। हो सकता है आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव किसी बड़े फ़ैसले से ना आए, बल्कि सिर्फ़ इस एक छोटी-सी सावधानी से आ जाए।